हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है, हमें लाइट बॉडी टेक्निक के बारे में बताया जाता है। इसका दूसरा नाम किंग गोंग है, लाइट फुट टेक्निक। ये मार्शल आर्ट फोकस करता है बॉडी को और ज़्यादा लाइट फील करने में। बॉडी ज़्यादा लाइट सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब यूज़र की स्किल उस लेवल की हों जो उसके साथ मैच कर सकें। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव स्पीड भी प्रोड्यूस होती है। हाई स्पीड मूवमेंट मार्शल आर्ट नॉवल में इस कैटेगरी में आते हैं। मोजिन सोचता है कि अगर मैंने ये हाई स्पीड मूवमेंट टेक्निक सीख ली तो ये मुझे बहुत ज़्यादा काम आएगी। इवन लियो यंग जो शाओलिन से 40 किलोमीटर दूर है, इस टेक्निक के साथ मैं यहाँ से वहाँ आराम से जा सकता हूँ और वापस भी आराम से आ सकता हूँ। ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग, अगर ये चीज़ ओके है, क्या मेरे फ्रेंड भी ये सीख सकते हैं? वो तीनों बोलते हैं कि क्या? मोजिन बोलता है कि इसी के साथ अब हम लाइट बॉडी टेक्निक साथ में सीखेंगे। इससे पहले एक और चीज़ है जो हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग ने दूसरे मास्टर को बोला है कि वो हमें बेसिक सिखाने में हमारी मदद करेंगे। अभी हमें पूरा 1 महीना हेल्थ ट्रेनिंग करनी है। मोगेंग बोलता है कि अगर ये ट्रेनिंग है फिर मैं भी इसमें शामिल हूँ। मोयल बोलता है कि ये सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा फ़न लग रहा है। मोगेंग सोचता है कि हमारी पहले की ट्रेनिंग ही बहुत ज़्यादा ब्रूटल है और अब इसमें एक और न्यू ट्रेनिंग ऐड कर दी। मोजिन बोलता है कि मोग्युंग, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ठीक नहीं हो, क्या कुछ हुआ है? मोग्युंग बोलता है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमें 1 महीने के बाद का टाइम दिखाया जाता है, वो भी शाओलिन टेम्पल के पीछे के एरिया में। ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग बोलते हैं कि ये कैसा था? क्या तुमने ये मार्शल आर्ट अच्छी तरह ट्रेन किया इस पूरे महीने में? मोयल बोलता है कि यस, हम अपनी फाउंडेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं सीरियस ट्रेनिंग के लिए। मोग्युंग बोलता है कि ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग, मेरा एक क्वेश्चन है, हमने ये दूसरा मार्शल आर्ट क्यों सीखा, वो भी लाइट बॉडी टेक्निक सीखने से पहले? ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ये जो मार्शल आर्ट तुमने सीखा है ये तुम्हारी बॉडी के वेट को अल्टर करने में तुम्हारी मदद करेगा। इससे तुम्हारी बॉडी और ज़्यादा लाइट होगी और तुम काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूव कर सकोगे। इसे लाइट बॉडी टेक्निक सीखने से पहले सीखना पड़ता है। मोजिन बोलता है कि ये जो च्यून ग्यूनचू मार्शल आर्ट है ये हमारे बॉडी वेट को एडजस्ट करता है ताकि हमारे मूवमेंट्स और ज़्यादा ठीक हो सकें। मोयल बोलता है कि हमें अपना वेट क्यों रिड्यूस करना चाहिए? मोजिन बोलता है कि जितना ज़्यादा तुम लाइट होगे उतना ज़्यादा तुम फास्ट मूव कर सकोगे। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मोजिन, जो तुम बोल रहे हो वो आधा ठीक है और आधा रॉन्ग है। मोजिन बोलता है कि इसका मतलब क्या है? ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें ये जल्दी पता चल जाएगा। अब हम अपनी एप्लीकेशन ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। सिंस हम ये चीज़ कर ही रहे हैं, क्या ये ठीक नहीं होगा कि हम इसे और ज़्यादा फ़न बना दें? हम उसी ट्रेनिंग मेथड को यूज़ करेंगे जिसमें तुम अभी तक ट्रेन कर रहे हो। अब जाओ और इस वुडन टैग को ढूंढो जो मैंने हर जगह इस माउंटेन में छुपाए हैं। हर टैग के ऊपर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। तुमने अपने कमरेड की मदद नहीं करनी और ना ही उससे उसका टैग छीनना है। मोजिन सोचता है कि ये ट्रेजर हंट की तरह लग रहा है। ये ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा मज़े की होगी। फिर ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि अब ये ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और वो सब वहाँ पर दौड़ने लगते हैं। मोजिन बोलता है कि चलो अब हम सब आपस में भी एक बेट लगाते हैं। जो लास्ट बंदा होगा जो अपने टैग ढूंढेगा उसे टेंपल की क्लीनिंग ड्यूटी करनी होगी, वो भी 7 दिनों और 7 रातों के लिए। मोगेंग बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं हारूंगा? मोयल बोलता है कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग उन सब की बातें सुन रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे ये चांस लेकर चेक करना चाहिए और इन सब को ऑब्जर्व करना चाहिए। जिन लोगों को तुमने चूज़ किया है, क्या वो तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए क्वालिफाइड है और शाओलिन टेम्पल का पिलर बनने के लिए भी? फिर हमें 10 मिनट बाद का टाइम दिखाया जाता है। ट्रीज, बुशेस और अचानक आने वाले एनिमल्स, ये अनप्रिडिक्टेबल माउंटेन्स और ये अजीब अजीब तरह के रास्ते।
मोयुल काफ़ी अच्छे से ब्रांच, रॉक और आसपास के एरिया को यूज़ कर रहा है और सबको अपने स्मूथ और फ्री मूवमेंट शो कर रहा है, जस्ट लाइक मंकी की तरह। मोग्युंग हर उस फुटवर्क और लाइट स्टेप टेक्निक को यूज़ कर रहा है जो उसने सीखी है और उसे अपनी सिचुएशन में प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहा है। इसकी स्पीड उन चारों में सबसे ज़्यादा फास्ट है। इसकी ये जो एक्सेलरेशन है और ये जो डिसीजन मेकिंग स्किल है ये फिनोमिनल है। मो क्योंग एक ज़ोरदार जंप मारता है और सीधा पहाड़ पर जाकर लैंड हो जाता है। मू गेंग जो बहुत ज़्यादा लार्ज बिल्ड है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी है, अनलाइक मूयुल और मूग्युंग की तरह, वो अपनी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा है, वो भी मिनिमल मूवमेंट्स के साथ। सो वर्ड के उसको स्क्रैच पड़ रहे हैं और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी चीज़ के साथ टक्कर भी जाता है। वो सिंपली अपने पाथ पर चलता जा रहा है बिल्कुल साइलेंटली। ये तीनों अपने बेसिक पर रिलाय कर रहे हैं जो इन्होंने अपने मास्टर से सीखे हैं और उस टेक्निक पर भी जो ग्रैंड मास्टर हिन गुआंग ने सिखाई है। ये तीनों अपने लाइफ स्टेप यूज़ कर रहे हैं, वो भी अपने तरीके से, और आसानी से अपने टैग ढूंढ रहे हैं। अचानक उन्हें ज़ोर की एक आवाज़ आती है और वो तीनों हैरान हो जाते हैं, मगर उनमें एक बंदा है जिसके लिए ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मूगेंग बोलता है कि ये क्या था, क्या ये अर्थक्वेक आया है? मूग्युंग बोलता है कि ये बूम काफ़ी ज़्यादा लाउड था। मोयुल बोलता है कि मुझे लगता है कि एनिमल्स एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, और हमें दिखाया जाता है कि ये मोजिन होता है जो सीधा जाकर एक पेड़ के साथ टकराता है। मोजिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। मोजिन बोलता है कि मैंने ग्रैंड मास्टर की सिखाई गई टेक्निक से अपनी बॉडी को लाइट तो कर दिया, मगर मैं अपने बैलेंस को सही से मेंटेन नहीं कर पा रहा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बॉडी अब मेरी नहीं है। ये लाइट बॉडी टेक्निक बहुत ज़्यादा हार्ड है। अचानक एक बहुत बड़ी ब्रांच आकर मोजिन के ऊपर आकर गिरती है। मोजिन बोलता है कि ये फॉलन ब्रांच बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, ये ट्री ज़रूरत से भी बहुत ज़्यादा स्टर्डी है। अगर मैंने आयरन क्लॉथ को टाइम पर एक्टिवेट नहीं किया होता तो मेरे पेड़ का बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता। अगर तुम एक बहुत ज़्यादा हल्की चीज़ जैसे कि एक पत्ते को बहुत ज़्यादा तेज़ी से थ्रो करते हो, ये फिर भी ज़्यादा फास्ट मूव नहीं करेंगे, मगर जब तुम इसका वेट इंक्रीज़ करके इसे थ्रो करोगे। फिर मोजिन ग्रैंड मास्टर की वो बात सोचने लगता है जब ग्रैंड मास्टर ने बोला था कि तुम आधे ठीक और आधे गलत बोल रहे हो। तो अच्छा ये चीज़ थी जो मुझे ग्रैंड मास्टर बताना चाहते थे। मैं बस नावल के उस आइडिया पर फिक्स था जिससे तुम अपनी बॉडी को और ज़्यादा लाइट बना सकते हो, मगर हकीकत में ये एक ऐसी टेक्निक है जो तुम्हारी स्पीड को बूस्ट करती है तुम्हारे बॉडी वेट को एडजस्ट करके। चलो अब इसको ट्राई करते हैं। वो सोचता है कि सबसे पहले मुझे अपने बॉडी सेंटर को फिक्स करना होगा, और लॉन्च करने से बिल्कुल पहले अपने बॉडी वेट को इंक्रीज़ करो और सही से अपनी बॉडी को प्रोपेल करो। हवा में जाते साथ ही अपनी बॉडी को लाइट करो और जितना दूर जा सकते हो उतना जाओ। जो मूवमेंट्स हैं जिसके साथ तुम अपनी डेस्टिनेशन को एम कर रहे हो, और इसी के साथ ही तुम अपनी बॉडी को दोबारा हैवी कर दो। इस तरह तुम मैक्सिमम स्पीड को जनरेट कर सकते हो। अच्छा ये है लाइट बॉडी टेक्निक। अच्छा जो ग्रैंड मास्टर ने टेक्निक सिखाई थी उससे तुम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा ये जो लाइट बॉडी टेक्निक है ये कोई मार्शल आर्ट नहीं है, ये एक मोबिलिटी मेथड है। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरह च्यून ग्यूंचो को अप्लाई करते हो। ये वो टेक्निक है जो ग्रैंड मास्टर ने इनको सिखाई है। इसी तरह ये तुम्हारी एक पर्सनल टेक्निक बन जाती है। मेरी खुद की लाइट बॉडी टेक्निक, ये सोचने से ही मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा हूँ। मेरे फेल्ड अटैम्प्ट से ज़मीन पर एक तरह का रास्ता बन गया है। मैं ये चीज़ करना नहीं चाहता था। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल लगते हैं। अचानक मोजिन को एक आइडिया आता है। अब से जो इस टेक्निक का नाम है वो होगा माउंटेन स्प्लिटिंग डिवाइन स्टेप। फिर मोजिन तेज़ी से भागकर जाने लगता है और ग्रैंड मास्टर उसे ये करते हुए देख लेते हैं।
ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि देखकर लगता है कि तुमने लाइट बॉडी टेक्निक के एसन को खुद ही सीख लिया है। एक्सीलेंट। और दूसरे किड्स ने भी अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लिया। जो डिसाइपल तुम आज यहाँ पर लाए हो वो कोई ऑर्डिनरी डिसाइपल नहीं है। एज एक्सपेक्टेड मोजिन की डिसाइपल चूज करने की आइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। आई वंडर हमारे पास कितनी समनिंग पिल्स पड़ी हैं शाओलिन टेम्पल में। ग्रैंड मास्टर ह्युन ग्वांग ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं कि वो इन तीनों किड्स को भी समनिंग पिल खिलाएंगे। मैं होप करता हूँ कि ये डिसाइपल शाओलिन टेम्पल का फ्यूचर बने। बाय द वे मुझे फील हो रहा है कि ये माउंटेन ज़्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि अबोध अब मुझ पर ज़रूर गुस्सा करेंगे। फिर हमें 3 घंटे बाद का टाइम दिखाया जाता है। मोजिन बोलता है कि ग्रैंड मास्टर ह्युन ग्वांग मैं आ गया और मैंने अपना टैग भी ढूंढ लिया। वैसे आपने ये टैग काफ़ी अच्छी तरह छुपाया था। और आपने ये किया कैसे? आपने इस टैग को उस केव में छुपाया जहां पर मैं मेडिटेशन करता था। आई थिंक मैं फर्स्ट वन हूँ जो यहाँ पर अभी तक पहुँचा है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि क्या तुम इस चीज़ के लिए श्योर हो? और हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों यहाँ पर मोजिन से भी पहले पहुँच चुके हैं। मोजिन सोचता है कि ये तीनों यहाँ पर कब पहुँचे। मोगेंग बोलता है कि तुम लास्ट हो। मोग्युंग बोलता है कि मोजिन तुम काफ़ी ज़्यादा लेट आए हो। मोयुल बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते सो गया। अब तुम टेंपल की क्लीनिंग ड्यूटी 7 दिनों और 7 रातों तक करोगे। मोगेंग बोलता है कि अब तुम्हारे बुरे दिन स्टार्ट हो गए। मोयुल बोलता है कि एल्डर ह्युन ग्वांग यू आर द बेस्ट। मोग्युंग बोलता है कि मोजिन बैट तो बैट होती है, आई एम सॉरी। मोजिन सोचता है कि मुझे अपने माउंटेन स्प्लिटिंग डिवाइन स्टेप को और ज़्यादा पॉलिश करना होगा। इसी के साथ वो सब अपनी लाइट बॉडी टेक्निक को और ज़्यादा रिफाइन करने लगे। जब वो एक डिसेंट लेवल की मास्टरी को अचीव कर लेंगे तभी उनकी लियो यंग की ट्रिप अप्रूव होगी। फिर हमें च्यून लियो ट्रेडिंग कंपनी दिखाई जाती है। मोजिन सोचता है कि अब हमारा रियल मनी मेकिंग वर्क स्टार्ट होगा। हेवनली मर्चेंट गिल्ड का लीडर रियो जी ग्वांग बोलता है कि सिंस के शाओलिन टेम्पल के एल्डर्स ने भी अप्रूव कर दिया है अब कोई रीज़न है ही नहीं कि हम इसे रिफ्यूज़ कर सकें। और वैसे डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, मैं भी इसमें तुम्हारे साथ हूँ। और इसी के साथ रियो जी ग्वांग ने भी इसे अप्रूव कर दिया। मगर मैं अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और मैं इस लियो यंग वाली ब्रांच को अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाऊँगा जैसे मैंने ननचंग वाली की थी। ऐसा कोई है जो मेरी जगह इस लियो यंग की ब्रांच को मैनेज कर सकता है? मोजिन बोलता है कि ऑफ कोर्स एक पर्सन है। और इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।